आज मोदी सरकार का बजट पेश हुआ है। बजट में वैसे तो कई बड़े ऐलान हैं, लेकिन दो सबसे बड़े ऐलान हैं जिनकी खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। उसमें से एक ये है कि सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा एक और योजना की घोषणा की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में महिलाएं 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7% के ब्याज पर बचा सकती हैं। इसके अलावा वंचित वर्ग, दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बजट में मिडिल क्लास को मिली टैक्स छूट की हो रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बजट की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर अब तक एक शब्द नहीं कहा है। हालांकि उद्योग जगत से लेकर कारोबारियों तक ने इस बजट का स्वागत किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनकम टैक्स में छूट वाला दांव 2024 के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या सप्तऋषि थीम पर आधारित इस चुनाव में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ खास है? Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. To skill lakhs of youth within the next 3 years. 8 साल बाद ये मुबारक मौका आया था। वेतनभोगी मध्यम वर्ग की झोली में मोदी सरकार ने टैक्स छूट की सौगात डाल दी थी। सैलरीड सेक्शंस में अभी जो ये 12-15 के ब्रैकेट वाले अभी 30% पे जा रहे थे, वो अगर 20% में आए तो कम से कम 10% की राहत तो होगी। जो नए रिजीम में बेनिफिट दिया गया है, इसमें जरूर नीचे वर्गीय लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के वक्त सबसे ज्यादा तालियां उसी वक्त बजीं जब वेतनभोगी वर्ग के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान हुआ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the इस बार के बजट में सबसे बड़े ऐलान के बाद सरकार ने एक और बड़ी योजना की घोषणा की, जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में थी। Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. इसके अलावा पीएम मोदी ने इस बार के बजट को पिछड़े, दलित, कारीगर, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए नई दिशा देने वाला बजट बताया। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। सरकार ने बजट को विकसित भारत की नींव बताया, वंचितों को वरीयता देने वाला बताया, लेकिन विपक्षी दलों की नजर में इस बजट में कुछ भी नहीं था। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं। हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। नील बट्टा सन्नाटा है, बिहार को फिर से ठगा गया। हालांकि बजट भाषण के वक्त भारत के शेयर बाजार में चहल पहल थी, लेकिन बाजार बंद होने तक वो चमक फीकी पड़ गई। लेकिन कारोबारी जगत ने बजट की तारीफ की और सरकार की योजनाओं का स्वागत किया। Overall, a strong, growth-oriented, inclusive budget that is focusing on agri, that is focusing on urban infrastructure, that is focusing on the development of city level. ये बजट जो है भारत को एक अच्छा ग्रोथ दिलाएगा और मुझे लग रहा है ये जो बजट है वो पिछले 8-9 सालों की संख्या में परिस्थिति के अनुकूल बजट है और सबसे बेहतर बजट मुझे ये लगा। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस बजट को ज्यादा वादे और कम काम वाला बजट बता रहे हैं। ममता कह रही हैं कि वो सिर्फ आधे घंटे में गरीबों और पिछड़ों के लिए बजट बना सकती हैं।
इस बजट को गरीब विरोधी, झूठ का पुलिंदा और चुनावी बजट बताया है। उधर केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि इस बार सरकार ने रक्षा बजट में 13% की अच्छी खासी बढ़ोतरी भी की है। आज तक ब्यूरो।